हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑफर। लेकिन इससे पहले आपने इसके रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी और बेसिक वीडियो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो पहले को वीडियो बन चुकी है। आप जाके वो देख सकते हो। कहाँ देखोगे? प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, बिजनेस लॉ की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप इसकी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ऑफर के बाद। ऑफर सेक्शन 2A में बता रखा है। ऑफर प्रपोजल एक ही बात है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमने प्रपोजल के एक वर्ड पढ़ा था, प्रपोजल क्या होते हैं, लेकिन प्रपोजल और ऑफर में ज्यादा कोई फर्क है नहीं। प्रपोजल को ही ऑफर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑफर क्या है, डेफिनेशन देखो लिखी हुई है, सेक्शन 2A में ही बता रखा है। ये सेक्शन 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन है, लेकिन इसी को ऑफर बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो ये क्या डेफिनेशन है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि जब एक पर्सन अपनी बताता है सामने वाले को कि इच्छा कि मैं उसके आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये क्या मैं नहीं करना चाहता हूँ, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट, कि सामने वाले की हामी लेना, यानी कि सामने वाले का व्यू पॉइंट जानना। हाँ लेना, एसेंट का मतलब हाँ लेना उसकी। टू सच एक्ट मतलब जो विलिंगनेस, जो करना चाहता है, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है सामने वाला इस बात को, या जो नहीं करना चाहता, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, उसी को प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने भाई ए ने बी को कहा कि भाई मैं आपके लिए 2 लाख के गुड्स सप्लाई करना चाहता हूँ, आपको बेचना चाहता हूँ। 2 लाख के गुड्स आपको बेचना चाहता हूँ। तो बी का अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका मतलब ये हो गया काम, प्रॉमिस बन जाएगा। इसलिए अगर प्रपोजल रखा 2 लाख के गुड्स सप्लाई करने का, इसे प्रपोजल बोलेंगे। लेकिन जब ये प्रपोजल सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है ना? वो प्रॉमिस बन जाता है। हालांकि एग्रीमेंट बनने के लिए एक छोटी सी और चीज होती है, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी अगर मिल जाती है साथ में तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है ना? तो प्रपोजल इसे बोलते हैं कि ये सब चीजें एक बंदा सामने वाले को अपने ऊपर पेश करता है। अब ऑफर कई तरीके के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है जनरल ऑफर, यानी कि सबको दियो। जनरल का मतलब क्या होता है? आम, है ना, जो सबको दिया जाता है। तो इट इज एन ऑफर टू द होल वर्ल्ड, सबके लिए होता है जो। फिर होता है स्पेसिफिक ऑफर, जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, कि मैंने बस बी को कहा, ये नहीं कि मैंने पूरी दुनिया के सामने अनाउंसमेंट करा। जैसे एक होता है कि भाई सामने वाला आपको मोदी जी आ रहे हैं और पूरे पूरे इंडिया के सामने भैया अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो तो जनरल ऑफर हो गया ना। एक पर्सन है कि मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रपोजल दे रहा हूँ, तो दैट इज स्पेशल ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या है? इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स। एक्सप्रेस ऑफर मतलब जो वर्ड्स के थ्रू होता है, यानी कि या तो ओरल वे में या तो राइटिंग वे में। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है जो सिर्फ आपके जेस्टर से होता है, यानी कि ये बताया नहीं जाता किसी को। ऑफर कभी कभार बताया नहीं जाता, आपको अपने आप ही दिए जाते हैं कि भाई मैंने कहा आपको कि आपका भैया, जैसे कि मैंने आपको गुड्स सप्लाई करने का वादा कुछ बताया नहीं आपको, लेकिन मैंने आपको गुड्स सप्लाई करने का एक इंडिकेशन दे दिया कि देखो मैं ना यहाँ पर आपको वहां जा रहा था, गुड्स वहां पर मेरी गाड़ी आ रही है और वो आप गाड़ी उतार देगी। अब वो गाड़ी, मैंने कहा नहीं कि मैं आपको प्रपोजल मुंह से कह रहा हूँ कि मैं आपको भैया गाड़ी भिजवा रहा हूँ, गाड़ी अब उसकी दुकान पे आ गई है, तो ये अपने आप इंप्लाइड हो गया ना। इंप्लाइड का मतलब अपने आप समझ गया वो कि ये ऑफर हो गया। इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय कंडक्ट और जेस्टर ऑफ पार्टीज, बस पार्टी के जेस्टर के थ्रू समझ आने वाली बात को ही इम्प्लाइड ऑफर बोलते हैं। काउंटर ऑफर का मतलब होता है कि जब एक पार्टी ने ऑफर किया, उसने भी अगला ऑफर दे दिया। ठीक है ना? व्हेन पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करा, उसने काउंटर कंडीशन दे दी। मतलब उसने कहा कि इस ऑफर में ये भी होना चाहिए कि 2 लाख के गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये गुड्स, 2 लाख के गुड्स मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंट सामने वाले ने भी, पार्टी ने ये कह दिया कि भाई इस ऑफर में ये कंडीशन होनी चाहिए, इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर का मतलब व्हेन टू ऑफर्स ऑफ सम ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन अक्रॉस ईच अदर एट सेम टाइम, मतलब दो ऑफर जब एक ही तरीके के सेम टर्म एंड कंडीशन में आपस में एक्सचेंज की जाती है। मतलब क्या है इसका? ध्यान से समझो बात को। भाई इसका मतलब सिंपल सा यही है कि मैंने आपको प्रपोजल दिया और आपने भी मुझे प्रपोजल दे दिया सेम टर्म्स एंड कंडीशन का, तो उसे वो क्रॉस ओवर बोलते हैं। काउंटर ऑफर का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पार्टी ने ऑफर किया, सामने वाले पार्टी ने कंडीशन डाल दी, वो काउंटर ऑफर बने।
क्रॉस ओवर का मतलब आपने भी कहा कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, और सामने वाले ने कहा कि ठीक है, अब मैं भी आपको ये सप्लाई कर रहा हूँ, ये काउंटर क्रॉस ओवर हो गया ना, उसी टर्म का, उसी टर्म्स एंड कंडीशन के बेस। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब कि जब एन ऑफर इज ए स्टैंडिंग ऑफर इफ इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब जब ये किसी एक, मान लो 2 महीने के लिए ओपन रहेगा, 2 महीने के लिए ये ऑफर स्टैंडिंग है, कि आप इसमें कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, चेंज कर सकते हैं कुछ भी इसके अंदर। मतलब ये एक ऐसा ऑफर है जो कि ओपन रहेगा, जैसे कि मान लो आपको 2 महीने का टाइम दे दिया, कि 2 महीने में बता दो कि भाई हाँ, आपकी हाँ है या ना है, दैट इज, वो तब तक वो ऑफर ओपन रहेगा, किसी और मतलब कैंसिल नहीं किया जाएगा। हम आपके लिए ऑफर का 2 महीने का टाइम दे दें। कई बार होता है ना कि हम ऑफर दे देते हैं कि भाई अब सामने वाले ने कुछ कहा नहीं तो हम मान लेते हैं ना है ना। लेकिन अगर हमने कह दिया कि आपके 2 महीने का टाइम दे रहे हैं तो वो ओपन रहेगा ऑफर, हम उसको मना नहीं करेंगे। अब बात करते हैं वैलिड ऑफर के क्या क्या एसेंशियल है। हमने पिछली वीडियो में एक बात करी थी, अगर हम नहीं देखिए जाके जरूर देखो पहले, कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। अब ऐसे ही ऑफर वैलिड कैसे माना जाएगा लोगों के अंदर, वो बेसिकली अब उसके पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर को या तो आप एक्सप्रेस करो या फिर आपके इम्प्लाइड करो। इम्प्लाइड का ऑफर मतलब क्या होगा, एग्जांपल क्या है इम्प्लाइड का। मान लो कि जैसे कि आप एक दुकान पे कुछ प्रोडक्ट खरीदने गए, अब वो प्रोडक्ट सही होगा, ये पहले से आपको एज्यूम करके चलोगे कि ये प्रोडक्ट सेलर जो बेच रहा है इसके अंदर जो फंक्शंस है ये बताए गए हैं, ये वैसी का वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे बताए गए। ये इम्प्लाइड ऑफर है सामने वाली पार्टी का, सेलर का ये इम्प्लाइड ऑफर है कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो और आपको सारी चीजें वैसे ही मिलेगी। वो बता नहीं रहा है अपने मुंह से, हर बार बताएगा थोड़ी, आपकी दुकान पे आके देखो ये सब चीजें वैसे ही मिलेगी। आप अगर खरीद रहे हो तो उस पैकेट में लिखा होगा ना अपने आप, अब आपका पढ़ने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो इसे बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर, या आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पढ़ो आप कि भाई, अब वो बताएगा नहीं मुंह से, दैट इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब बताया जाएगा आपको। कभी कभार आपको होता है बताया जाता है कि भाई देखो ये प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है, मुंह से बताया जाएगा वहां पर आपको, दुकानदार खुद बताएगा, दैट इज एक्सप्रेस। ऑफर में भी स्पेसिफिक, अब आपको पता है ये स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब किसी पर्सन को दे रहे पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा तभी वो प्रपोजल माना जाएगा, है ना, वो एक्सेप्ट हो गया, वरना नहीं माना जाएगा। जनरल ऑफर तो पूरी पब्लिक का होता है। लीगल रिलेशन होना चाहिए, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहता है। सो ऑफर वैलिड तभी होगा, वैलिड का मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड अगर ऑफर का मतलब हो गया, ऑफर से बनता है एग्रीमेंट, ठीक है ना। जब वो ऑफर एक्सेप्ट होता है तो एग्रीमेंट बनता है। अब वो एग्रीमेंट वैलिड तभी होगा ना जब वो ऑफर वैलिड होगा। एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा कब, जब वो लीगल रिलेशनशिप माने, और जैसे ही एग्रीमेंट लीगल रिलेशनशिप बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे जाके बन जाता है। ध्यान से बनना, ऑफर अगर रिलेशन लीगल रिलेशनशिप बना भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब तक सामने वाला पार्टी एक्सेप्ट ना करे और उसमें कुछ और कंडीशन भी है, कंसिडरेशन होनी चाहिए, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, ऑफर मस्ट बी क्लियर लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन का मतलब ये लोगों के अंदर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लोग उसको माने कि हाँ इसमें केस कर सकते हैं। राइटिंग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राइटिंग भी होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। सो से फॉर एग्जाम्पल तभी वो लीगल रिलेशन बनाता है ना। सो डिनर इनविटेशन अगर आप दे रहे हो, एक सामने वाले पार्टी ने दिया, वो वैलिड ऑफर थोड़ी है, वो तो सोशल रिलेशनशिप बना रहा है। लीगल रिलेशनशिप राइटिंग में होता है, और वो जरूरी होता है, एक्ट के अंदर कवर होता है, वो तभी बनता है। उसके बाद ऑफर मस्ट बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, वैग्यू नहीं होना चाहिए। वैग्यू का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कंफ्यूजिंग है, पता नहीं चल रहा क्या सामने वाली पार्टी क्या कहना चाह रही है। जैसे ए ने कहा कि मैं आपको फ्रूट सेल करूंगा 5,000 रुपए। अब दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, क्यों, दिस इज व्हाट काइंड्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट का मतलब क्या है, कौन सा फ्रूट भाई, मैंगो, एप्पल, बनाना, कुछ है ही नहीं पता, तो ये तो वैलिड ऑफर नहीं है ना। ऐसा तो लो भी समझ नहीं पाएगा कि भाई आप कौन से फ्रूट खाना चाह रहे थे, तो भैया कोर्ट उसको एक्सेप्ट कैसे कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले क्लियर होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफर को ऑफरी का मतलब जो जिसको दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट विदाउट नॉलेज ऑफ द, मतलब वही कह रहा है कि कम्युनिकेट करना होना चाहिए ऑफर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफर आपने दे दिया और सामने वाले को बताया ही नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसके नॉलेज में नहीं है, तो भैया वो ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें एक केस है लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में क्या हुआ था समझ लेते हैं एक बार।
देखो वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि केस में क्या हुआ था। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त, देखो क्या है कि लालमन शुक्ला कौन थे बेसिकली, वो एक, इनका जो केस है ये कंपनी के ऊपर है। बेसिकली ये कंपनी के मालिक था एक, और ये कंपनी का नौकर था। हुआ क्या था, लालमन शुक्ला बेसिकली वो थे जिन्होंने क्या करा था। लालमन शुक्ला कंपनी का नौकर था, सर्वेंट था। गौरी दत्त उस कंपनी का मालिक था। अब हुआ क्या, लालमन शुक्ला जो है वो बेसिकली शहर छोड़ के चला गया था कहीं पे, ठीक है, हाउस छोड़ के चला गया था वो। हरिद्वार के लिए चला गया था, कानपुर में रहता था तो हरिद्वार के लिए चला गया था वो। बेसिकली लालमन शुक्ला जब चला गया था तो गौरी दत्त ने एक रिवार्ड अनाउंस किया था अपने सर्वेंट्स के लिए, 501 रुपए। कितने? 501 रुपए, ठीक है। और वो दत्त के भतीजे को पता चला, सॉरी ये दत्त के भतीजे ने अनाउंस किया था, ठीक है। सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, गौरी दत्त ने अनाउंस किया था, शुक्ला को आइडिया नहीं था इसके बारे में। शुक्ला को पता भी नहीं था कि ये रिवार्ड अनाउंस हुआ है। और पता चला कि जब बाद में पता चला कि शुक्ला को रिवार्ड अनाउंस हुआ है, फिर उसको उसको मिला ही नहीं रिवार्ड वो। अब वो गौरी दत्त पे केस कर रहा है कि भैया सबको रिवार्ड दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो भैया गौरी दत्त ने कहा कि ऐसा है कि भाई आप थे ही नहीं यहाँ पर शहर में, आपको पता ही नहीं था, मैंने तो रिवार्ड अनाउंस किया है तो आप तो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है। आपको एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब वही है ना। आपको, आपने जब तक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको कैसे मिल जाएगा रिवॉर्ड। प्रपोजल को एक्सेप्ट करना जरूरी है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके नॉलेज में ही नहीं था। तो ऑफर को कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए था, ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं करा। तो ये चीज समझ में आई। तो उसका मतलब ये हुआ कि भैया लालमन शुक्ला ऑफर के लिए, मतलब ये इस रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल जायज है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि भैया ऑफर कम्युनिकेट नहीं करा, ये गौरी दत्त की गलती है। बट ऑफर दिया गया था, सबके लिए था, तो भैया ये इसको भी मिलना चाहिए। गलती गौरी दत्त की है कि उसने नॉलेज में नहीं लाया, लेकिन वो ऑफर है ये, तो ऑफर सबके लिए कम्युनिकेट करना था, लेकिन इसको नहीं करा गया। इसको पता था गौरी दत्त को ये बाहर गया हुआ है, क्यों नहीं करा, गलती उसकी है। तो इसलिए ऐसा केस था, उस चक्कर में फिर ये आपको ये केस फेवर में गया लालमा शुक्ला का। इस तरह केस है, ज्यादा डिटेल में नहीं हम जा रहे क्योंकि अभी एक और केस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम समझेंगे। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस भी पता होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं जैसे 5,000 रुपये का है हम आपको गुड सप्लाई करेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, तो ये भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये भी होना चाहिए। तो ये भी नहीं था, सॉरी, अगर ये नहीं होगा तो बेसिकली प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन, ऐसा ना हो कि ऑफर में कुछ नेगेटिव कंडीशन है, जैसे कि नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स ऑफ ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। मतलब ऐसा ना हो कि भाई अगर आपने ये नहीं करा तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, वो कर लिया तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन ना हो। जैसे ये ने ऑफर करा कि आपको हम काउ बेचेंगे 5,000 की, सो इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय मंडे इट विल बी कंसिडर एक्सेप्टेड। ये इसको वैलिड ऑफर नहीं कहेगा, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कि अगर आपने मंडे तक एक्सेप्ट नहीं करा तो उसको एक्सेप्ट मान लेगा, रिजेक्ट नहीं करा तो एक्सेप्ट मान लेंगे भैया ये। फिर तो वही वो बात होगी ना कि भैया उसके वो एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं था बट आप उसको एक्सेप्टेंस मान रहे हो, गड़बड़ होगी ना। तो अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। सिर्फ इंटेंशन है कि मैं आपको ये करना चाहता हूँ, एडवर्टाइज कर रहे हो आप, ये ऑफर नहीं कहेंगे, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन। अब इनविटेशन टू ऑफर एक अलग चीज होती है, तो देखो उसमें यहां से आपको समझ में आएगा। ये ऑफर क्या है कि आप, ये वही डेफिनेशन कि आप कुछ करना चाहते हो या कुछ नहीं करना चाहते, इसको अप्रूवल के लिए भेजना, ये ऑफर है। इनविटेशन का मतलब क्या है, व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस समथिंग टू डू अनदर पर्सन, टू इनवाइट हिम और टू मेक एन ऑफर। मतलब मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूं कि मुझे आप ऑफर करो, ये इनविटेशन है, इनविटेशन टू ऑफर, कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करो। व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर, कि आप मुझे इनविटेशन दो कि मैं ताकि ऑफर आपको दूं, दैट इज इनविटेशन। डिफाइंड यहां पर कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसको नहीं डिफाइन कर रखा। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ठीक है ना, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपल एंड नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। इसका मतलब होता है कि भैया आपसे, मैं आपसे कंडीशन मांगू, आपसे नेगोशिएट करूं, ताकि दूसरों से मैं ऑफर लूं, है ना। यही चीज होती है इनविटेशन भेजना कि आप मुझे ऑफर करो, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर।
ठीक है ना, कि आप मुझे, मैं आपको इनविटेशन भेज रहा हूँ। तो जब कहते हैं हम सामने वाले को कि आप मुझे मैं आपको, आप मुझे ऑफर करो, या तो इसलिए इससे का मतलब यही होता है, तो आपका पीपल से रिसीव करना ऑफर कि भाई आपका ओपिनियन क्या है, और नेगोशिएट करना कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, कि जैसे कि आपने सपोज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आप सामने वाले पार्टी कह रहे हो कि भाई आप भी मुझे ऑफर करो, उसके लिए होता है एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट। यही जरूरी है चीज है, ऑफर तो होना ही चाहिए, एग्रीमेंट पहले होगा। नो, इसमें नहीं जरूरी है। कॉन्सिक्वेंस क्या है, ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट, मैंने वो बताया था, ऑफर एग्रीमेंट बन जाता है जब एक्सेप्ट होता है। इनविटेशन ऑफर बिकम्स एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर बन जाएगा व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट विद, अगर सामने वाली पार्टी ने उसको रिस्पोंड कर दिया, तब वो ऑफर बन जाएगा। मतलब ये ऑफर से पहले इनविटेशन होता है। समझ आ रही है आपको बात? ऑफर से पहले बंद इनवाइट करना, इनवाइट इनविटेशन होता है, कि सामने वाली पार्टी से पूछा जाता है, या एक्सप्रेस किया जाता है कि देखो मैं ना आपको ऑफर करने वाला हूं, ये इनविटेशन हो गया। फिर जब सामने वाले पार्टी रिस्पॉन्ड कर देगी, तो फिर हम ऑफर पेश करते हैं। एज सिंपल एज दैट, ये इसमें चीज। आई होप ये सब चीजें समझ आएगी। अब हम केस की बात करते हैं, जो हमको केस की बात कर रहा था वो है ये वाला केस, हार्वे वर्सेस फैजी। क्या था इस केस में? हार्वे वॉज इंटरेस्टेड इन, हार्वे ना बेसिकली जमैकियन प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, जमैकियन प्रॉपर्टी, जो कि फैजी ने ओन कर रखी थी। उसने टेलीग्राम करा कि भैया विल यू सेल अस अ बम्पर होल पेन। उसने देखो ये, उसने कहा अपनी इनविटेशन, देखो एक्सप्रेस करा उसने कि क्या मुझे बम्पर होल पेन बेच सकते हो। टेलीग्राफ लोएस्ट क्रैश पे उसने आंसर पेड, देखो दिखा ना, उसने आंसर क्या करा, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। फैंसी ने अब देखो इसने कहा कि भाई, फैंसी ने कहा बम्पर होल पेन $900 का है। हैवी ने आगे रिस्पॉन्ड करा, ठीक है मैं आपको 900 एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आस्किंग फैंसी टू सेंड हिम द टाइटल डीड्स। आप मुझे, फैंसी ने कहा कि आप मुझे दे दो ये। फैंसी देन स्टेटेड ही डिड नॉट वांट टू सेल, फैंसी ने मना कर दिया उसके बाद। तो हार्वे ने कहा, हार्वे स्यूट, हार्वे ने केस कर दिया। हार्वे ने केस कर दिया कि भाई देखो टेलीग्राम पे उसने मुझे ऑफर किया है, टेलीग्राम वाज एन ऑफर एंड ही हैड एक्सेप्टेड। हार्वे ने कहा कि भैया ये मेरी मतलब ये एक्सेप्ट हो गया था, देयर वाज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहा है फैंसी ने रिस्पॉन्ड करा बम्पर होल पेन। फैंसी कौन था? फैसी कौन था? देखो हार्वे जो है वो खरीदना चाहता था, और फैसी बेच रहा था $900 का बम्पर हेलमेट। हार्वे रिस्पॉन्डेड स्टेटिंग दैट ही वुड एक्सेप्ट $900 एंड आस्किंग फैसी टू सेंड द टाइटल डीड्स। मतलब हार्वे ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि भाई ठीक है, मैं आपको, ये मैं खरीद लूंगा। अब हार्वे ने जब एक्सेप्ट कर दिया, वो खरीदना चाहता था, बट हार्वे खरीदना चाहता था, हार्वे सेड ही वुड एक्सेप्ट $900 एंड आस्किंग फैसी टू सेंड द टाइटल डीड्स। बट फेसी देन रिस्पॉन्सिव ही डिड नॉट वांट टू सेल। फेसी ने मना कर दिया। तो हार्वे बेचना, हार्वे खरीदना चाहने वाला था, ठीक है ना। लेकिन हार्वे ने केस कर दिया कि भाई ये बेच क्यों नहीं रहा, इसने तो कहा था कि मैं बेच दूंगा। तो अब क्या हुआ, ये कोर्ट केस में गया, डिसीजन देखो क्या बना। डिसीजन ये बना, टेलीग्राम वाज एन इनविटेशन टू ट्रीट, नॉट अ वैलिड ऑफर। ये क्या है? इनविटेशन। मतलब समझ रहे हो, ये एक इनवाइट करा था सिर्फ टेलीग्राम पे, एक इनविटेशन आप दे सकते हो, ये कोई वैलिड ऑफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया टेलीग्राम पे आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने सिर्फ कहा अभी, देखो लिखा विल यू सेल एज अ बम्पर होल पेन। इसने सिर्फ मैसेज किया, वो इसने सिर्फ मैसेज किया कि भैया मैं आप, क्या आप मुझे बम्पर होल पेन बेच सकते हो। इनविटेशन दे रहा है ये, कि सामने वाले को, इनविटेशन ऑफर का मतलब क्या, सामने वाले को कह रहा है क्या मुझे ऑफर दो, कि हाँ मैं बेचना चाहता हूं। तो ये एक सिर्फ इनविटेशन है, मतलब ये कोई इसमें ना तो प्राइस डिस्कस हुआ ढंग से, टेलीग्राम ओनली एडवाइस ऑफ द प्राइस, प्राइस सिर्फ डिस्कस होता है इसके अंदर, टर्म्स कंडीशन सारी सारी एक्सप्लेन नहीं होती, इसकी वजह से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता। और हार्गे टेलीग्राम, हार्वे ने जो मैसेज किया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ $900, वो इंस्टेंट एन ऑफर विच फैसी वुड आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है ना। वो ऑफर की जगह वो सिर्फ ये था कि मैं या तो एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा, एक्सेप्टिंग कहा उसने, मतलब कि मैं आपका एक्सेप्ट करता हूं, करा नहीं है उसने। देखो लिखा था ना कि उसने एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग कहा है उसने, मतलब उसने कहा कि मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ही वुड एक्सेप्ट $900, एंड उसने कहा कि मैं आपका $900 एक्सेप्ट कर दूंगा। तो मतलब एक्सेप्ट ढंग से नहीं करा था उसने, ये नहीं कहा कि मैं एक्सेप्टेड, ये चीज थी।
एंड ही रिजेक्टेड इट, सो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। इस तरीके से ये बेसिकली केस उसके फेवर में गया, मतलब किसके फेवर में, किसी के फेवर में नहीं गया, ये केस बना ही नहीं, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ एक इनविटेशन है। टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, आप कह दो कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ, ठीक है मैं आपका एक्सेप्ट कर लूंगा $900 का, और आप मुझे भेज दो। हार्वे ने कहा कि ठीक है मैं $900 एक्सेप्ट करता हूँ आपका। और ये एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के थ्रू, ऑनलाइन के जो थ्रू होता है ना, इसमें ही सिर्फ इनविटेशन होता है। असल में ऑफर को वैलिड तब माना जाता है जब पूरी क्लियर कंडीशन हो। क्लियर कंडीशन है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन हो, स्पेसिफिक हो, लीगल रिलेशन होने चाहिए, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए कह रहा हूँ लीगल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इससे जी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।